स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के 1918 से 1920 के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स होंगे सभी डेटों को बारीक से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला डेट है वो है 1918। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भारत के इतिहास में पहला हंगर स्ट्राइक था। ये हंगर स्ट्राइक 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 18 मार्च तक चला था। ये हंगर स्ट्राइक जो है, इनका जो नेतृत्व किया था उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों और जो मजदूर थे, मिल मजदूर और मिल के ओनर, उन दोनों के बीच एक सेटलमेंट करवाया था कि 35% सैलरी दे देना चाहिए। और ये जो हंगर स्ट्राइक है और जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, इस मिल स्ट्राइक को खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा जो पॉइंट है वह है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा मूवमेंट, इस खेड़ा मूवमेंट को खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये खेड़ा सत्याग्रह भारत का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी है, क्योंकि इस मूवमेंट में गांधी जी ने सभी खेड़ा के लोगों को अंग्रेजों को लगान ना देने की रिक्वेस्ट किए थे, जिनके कारण नॉन कोऑपरेशन वर्ड वहां आता है। अच्छा, इस खेड़ा मूवमेंट में जो स्पिरिचुअल हेड थे उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी थे। और जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे थे वो बहुत सारे लीडर थे, जैसे कि इंदुलाल याग्निक, सरदार पटेल, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांडे एवं रविशंकर। ये सभी लोग गांधी जी के साथ मिलकर उस खेड़ा सत्याग्रह को नेतृत्व कर रहे थे। ये खेड़ा सत्याग्रह होने का बहुत सारा रीजन है, उनमें से दो रीजन का मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे इस समय कोरोना का एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है बहुत सारे देशों में, ठीक उसी प्रकार गुजरात में 1918 में प्लेग और कोलेरा जैसे बड़ी महामारी फैली थी, जिनके कारण 17,000 से ज़्यादा लोग मर चुके थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। फसल बर्बाद हो चुके थे, खेती बाड़ी हो नहीं रही थी, और अंग्रेज और जो आसपास के जो जमींदार है सभी लोगों ने किसानों से भारी रकम चुकाने लगा, यानी लगान का रकम लगा दिया, जिसके लगान ना देने के कारण सभी लोगों ने उनके संपत्ति को भी जब्त कर लिया। बस इसी के खिलाफ ये खेड़ा सत्याग्रह चला गया था। ठीक है, 1918 में कांग्रेस का दिल्ली सेशन हुआ था, कांग्रेस दिल्ली सेशन। और इस कांग्रेस दिल्ली सेशन में मदन मोहन मालवीय जी ने अध्यक्षता की थी। 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी स्थापना हुआ था, और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, नेशनल लिबरल फेडरेशन, जिनका गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलाया गया, यानी खिलाफत सत्याग्रह। खिलाफत सत्याग्रह अली बंधुओं ने चलाया था, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का मेन जो रीजन था वो था कि अंग्रेजों ने तुर्की में खिलाफत को खत्म कर दिया, और खलीफा जो मुस्लिम समाज के इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा मान्यता दिया जाता है खलीफाओं को, उन खलीफाओं का पद को, जिस तरह से भारत में पेशवा का पद को हटा दिया गया था, उसी तरह से तुर्की में खलीफा का पद को हटा दिया गया था। तो पूरे विश्व में जो मुस्लिम समाज है वो लोग अंग्रेजों के बहुत खिलाफ हो गए थे। बस गांधी जी ने इसी का ही फायदा उठाकर हिंदू मुस्लिम सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ही खिलाफत मूवमेंट चलाया था। ठीक है, रोलक एक्ट, रोलक एक्ट का दूसरा नाम एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एक्ट है 18 मार्च 1919 में लागू किया गया था, और इस एक्ट में कुछ प्रावधान दिए गए थे, कुछ प्रोविजन थे। उन प्रोविजन में विदाउट ट्रायल डायरेक्ट जेल, यानी बिना वकील का, नो वकील नो दलील, मतलब किसी को भी अगर अंग्रेज को लगता है कि ये
ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है या कोई गतिविधि, क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़ा हुआ है, तो उनको डायरेक्ट पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। इससे बड़े बड़े जो नेता थे उनको जेल में डाला जा चुका है। गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है रोलट सत्याग्रह। रोलट एक्ट के खिलाफ रोलट सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था और ये रोलट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में चलाया गया। 6 अप्रैल 1919 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया तो हर जगह छोटा छोटा कैंप, कुछ मीटिंग, कुछ सभाएं ऑर्गेनाइज किए गए और अंग्रेज के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे थे, जिससे सरकार भी थोड़े दबाव में थे। तो सरकार ने एक्शन लेना चालू कर दिया। सबसे पहले 10 अप्रैल को सरकार ने कहा कि कहीं भी थोड़े से भी भीड़ जमा ना हो जो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अमृतसर में ये खबर ठीक से नहीं पहुंची थी कि मीटिंग नहीं करना है। तो पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाख पूर्णिमा के दिन, यानी वो लोग बैसाखी पूर्णिमा मनाते, फेस्टिवल मनाते हैं, तो पंजाब के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग अपना फेस्टिवल करने आए थे, फेस्टिवल मनाने आए थे। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि ये लोग सारे मीटिंग करने आए हैं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, माइकल ओ डायर जो पंजाब के गवर्नर थे, और ब्रिगेडियर आर डायर जो ब्रिटिश पुलिस के हेड थे। तो आर डायर ने माइकल ओ डायर को फोन किया कि सारे लोग यहाँ पर मीटिंग करने आए हैं। तो माइकल ओ डायर ने कहा कि सारे लोगों को कठोर सजा दिया जाए, यानी मार दिया जाए। तो आर डायर ने जालियांवाला बाग जो पार्क है, जो गार्डन है, वहाँ टैंक और सारे राइफल लेके आए और आने के बाद पूरे बाग को घेर लिए और घेरने के बाद अंधाधुंध गोली चलाई, जिससे कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसी मैसेकर के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो सर की उपाधि है, यानी नाइटहुड की जो उपाधि है, उस नाइटहुड की उपाधि को त्याग देता है कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। और जैसे ही ये मैसेकर होती है तो अंग्रेज लोग के खिलाफ और भी बहुत सारा धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है, कितने लोगों को क्यों मारा गया। तो अंग्रेजों ने एक सिर्फ नौटंकी करने के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया गया, ताकि इंक्वायरी होगा। किस चीज की इंक्वायरी होगा कि ये लोग सच में वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे या पार्क में घूमने आए थे या मेला में घूमने आए थे। तो इस हंटर कमीशन का तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ ये एक बोल सकते हैं कि एक नौटंकी ही था। आगे देखते हैं, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मार्टेंग्यू जो था वो भारत के सेक्रेटरी, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वाइसराय थे। तो मार्टेंग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों ने भारतीय जो संविधान है या भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसको रिफॉर्म्स करने के लिए एक रिफॉर्म्स लाए थे, जिसका नाम है मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। उनमें से एक है कि पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार भारत में आया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईसीएस है वो अलग चीज है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन होगा जो भारत में एग्जाम करवाएगा और सिविल सर्वेंट्स लोग का, तो इसे कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत में पहली बार इसका गठन किया गया था। ठीक है, अच्छा। मार्टेंगी चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मार्टिन चेम्सफोर्ड में अगला जो प्रोविजन है वो है प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी भारत में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान दिया गया था। और क्या दिया गया, इसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी सिस्टम, यानी द्वैध शासन। डायरकी सिस्टम इन प्रोविंस, द्वैध शासन प्रांतों में होगा, और जो केंद्र है वहां बाइकेमरल इन सेंटर, यानी जो हमारे जैसे आज हम लोग राज्यसभा लोकसभा 2 सदन है, बाइकेमरल है, उसी तरह से ही उस टाइम में जो केंद्र में जो संसद होगा उसका 2 सदन होगा, ये कहा गया था। कांग्रेस अमृतसर सेशन, ये मोतीलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता की थी, और ये 1919 जो साल था उसी में हुआ था। और इस कांग्रेस सेशन में जालियांवाला बाग, रोलट एक्ट और भी बहुत सारे
मार्टिन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सब का आलोचना किया गया। 1919 के टाइम हमारे देश के जो भारत के जो वायसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक का है। अगला हमारा जो टॉपिक डेट्स है, इवेंट्स है, वो है 1920। 1920 में भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा, यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो हुआ था। उस आंदोलन का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ये असहयोग जो आंदोलन है महात्मा गांधी ने किया था, और इसमें महात्मा गांधी ने 1921 में महात्मा गांधी ने अपना जो कैसर हिंद की उपाधि है, माफ कीजिएगा यहाँ नाइटहुड लिखा गया है लेकिन कैसर हिंद होगा। कैसर हिंद का जो उपाधि है, कैसर हिंद को उपाधि को महात्मा गांधी ने त्याग दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसी मूवमेंट में ही स्वदेशी और बाइकॉट का भी मूवमेंट चलाया था, ताकि हम भारत में जो बने हुए सामान है, जो स्वदेशी में बने हुए सामान है, उस सभी सामानों को हम यूज करेंगे, और जो विदेश में बनाए गए सामान है उनका हम बॉयकॉट करेंगे। अगला कांग्रेस नागपुर सेशन। कांग्रेस नागपुर सेशन में जो अध्यक्षता की थी उनका नाम है वीर राघवाचारी। इसी कांग्रेस और नागपुर सेशन में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो स्तंभ है उसको रखा गया था कि हम आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। और जो कलकत्ता सेशन है, स्पेशल सेशन बुलाया गया कांग्रेस कलकत्ता सेशन, और इस कलकत्ता सेशन से घोषणा ही कर दिया गया कि हम नॉन कोऑपरेशन एकदम स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो कलकत्ता सेशन में थे उनकी अध्यक्षता की थी। 1920 में और एक पार्टी का भी गठन किया गया, इसका नाम है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो आज हम जिसे CPIM या CPI के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ये भारत में नहीं हुआ था, ये तस्कन में हुआ था, यानी पहले ये USSR का पार्ट था, और ये आज इसे हम लोग उज्बेकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ 1920 में MN रॉय के द्वारा इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1920 में ही इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो मजदूर भाई थे, मजदूर भाइयों ने भी मिलकर एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया। इसका गठन लखनऊ में हुआ था। इसका जो फाउंडर का नाम NM जोशी। NM जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया, और इसका जो चेयरमैन घोषित किया गया था, चेयरमैन थे लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के नाम से एक संस्था की स्थापना किया गया। ये स्थापना लाहौर में हुआ था, और लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। 1920 में ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का गठन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 1918 से 1920 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे, सभी डेटों को हमने बारीक से देखे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।